अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे मोहतरम नाजरीन, मैं बहुत ही आप लोगों का मशकूर हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं आपसे कोई इल्म शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है कि दिल में दर्द हो जाना, दिल का बढ़ जाना या दिल में सुराख हो जाना, इख्तिलाज क़ल्ब इसको भी कहते हैं। तो बात यह है कि प्यारे नाज़रीन, इंग्लिश अद्वियात में या अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास इसका इलाज आज तक दरियाफ़्त नहीं हुआ। अगर तो वो टेस्ट करते हैं या एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में बस यही नज़र आता है कि आपका दिल जो है वो बढ़ गया है या आपके दिल में जो है ना वो सुराख नज़र आ रहा है। तो जब एक्सरे के अलावा वो टेस्ट करते हैं तो टेस्टों में ये कभी भी नहीं आता कि आपका दिल कितना साइज़ का बड़ा है, या मतलब ये है कि उसके बढ़ने की असल सबब, असल वजह क्या है, वो क्यों बड़ा है। तो हिकमत में इसका इलाज है। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं इन्होंने इसका आज तक कोई इलाज नहीं निकाला। या तो वो बड़ा करते हैं कि इसका ऑपरेशन कर देते हैं, लो जी इसमें स्टड डाल दिया है, इसका एक वाल बंद हो गया है, इसका बाईपास कर दिया है। मुख्तलिफ ज़राए जो है ना वो इसको ढूंढते हैं और साथ में लाइफ टाइम के लिए अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। तो जो तिब का कानून है, जो हिकमत का असूल है, उसमें इसका इलाज बिल्कुल है। मैंने बहुत से मरीज़ों को अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ बिल्कुल शफा याब हो गए। और उन्होंने जाकर जिन डॉक्टरों ने कहा कि आपका दिल बढ़ गया है या आपके दिल का एक बाल या दो बाल बंद हो गए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट कराने के बाद वो ठीक हुए हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि औरतों की निस्बत मर्दों में इसकी जो है शरह वो बहुत ज़्यादा है। मर्दों को जो दिल का मसला है वो ज़्यादा होता है। कुछ तो घरेलू टेंशन की वजह से, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ड्राइवर हजरात ख़ास तौर पर, या वो कारोबारी हजरात जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आरामदेह महसूस रखते हैं और वो ज़्यादा हार्ड काम नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा जो आरामदेह ज़िंदगी बसर करते हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक का मसला होता है। और ख़ास तौर पर मर्दों में इसकी शरह इस वजह से भी ज़्यादा है कि अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए नफ्स अम्मारा जो है वो उनको राग़ब करता है। चूँकि कुरान पाक में भी नफ्स का 3 बार जिक्र, 3 नफ्स का जिक्र है। एक नफ्स लवामा होता है, एक नफ्स अम्मारा और एक नफ्स मुतमइन्ना। इसकी लंबी बहस है, लेकिन आपको नफ्स अम्मारा ये बता देता हूँ कि नफ्स अम्मारा बंदे को गुनाह की तरफ राग़ब करता है। तो गुनाह आप समझ गए होंगे कि बात यह है कि कुरान पाक में भी आता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतम वसा सबीला, क्योंकि ज़िना के करीब नहीं जाना चाहिए। कुछ हज़रात तो ज़ना करते हैं, कोई ऐसी टाइमिंग की गोलियां खा कर, वियाग्रा वगैरह खा ली, या कोई टाइमिंग की किसी डॉक्टर के पास से या हकीम के पास से जो कि ऐसी दाती या कुछ तजात अद्वियात दे देते हैं और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हार्ट बीट को तेज़ कर देते हैं, आपकी शरियानों को, खून को तेज़ कर देते हैं, जो है दिल के लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो ये प्यारे नाज़रीन होता है जब जिस्म में खुश्की और गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हम मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, बाज़ारी खाने ज़्यादा खाते हैं, तो मैदा ख़राब हो जाता है। मैदे में गैस होने की वजह से भी दिल की धड़कन बंद हो जाती है, दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और कभी कभी दिल के मकाम पर दर्द शुरू हो जाती है, टीसें उठती हैं। तो इस हालत में पहली तो बात यह है कि बंदे को ज़ोर ज़ोर से खांसना चाहिए, तो ये ठीक हो जाता है। मज़ीद ये है कि इसके इलाज तो बहुत से डॉक्टरों ने किए हैं, लेकिन मेरे पास इसका बहुत ही शार्ट सा और बहुत ही मुख्तसर सा इलाज है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बात यह है प्यारे नाज़रीन कि ऐसे मरीज़ को आप अरके सौंफ और अरके गौज़बान और अरके गुलाब, ये तीनों अरक ये मिलाकर आप एक एक कप मिलाकर हल्का सा गर्म करके सुबह और शाम को दें, कि जिनके बारे में डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका दिल बढ़ गया है या आपके दिल के बाल बंद हो गए हैं, तो उन या दिल में हर वक्त हल्की सी टीस कभी कभी उठती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। दूसरी बात ये है कि मेरा एक नुस्खा पीछे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जवार शाही वाली। तो जवार शाही जो है वो बनाने का नुस्खा भी मैंने बताया हुआ है। ऐसे मरीज़ को जवार शाही सुबह दोपहर रात को एक एक चम्मच दें।
جو میں نے نسخہ شیئر کیا ہے وہی جوار شاہی آپ نے بنانی ہے، بازار والی جوار شاہی بالکل آپ کو اچھی نہیں ملے گی، تو انشاءاللہ تعالی جوار شاہی ساتھ میں دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے مریض کو آپ قہوہ بنا کر دیں۔ قہوہ آپ نے بنا کر دینا ہے، سنا مکی 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی گلاب کی خشک پتیاں وہ لینی ہے، اور سفید زیرہ آدھا چمچ اور آدھا چمچ سونف آپ نے ڈالنی ہے۔ تو سونف کے ساتھ آپ نے سبز الائچی وہ آپ نے 2 عدد ڈالنی ہے، اور ادرک وہ بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے، اور پودینہ اس کی 10 پتیاں، 10 عدد پتیاں پودینے کی۔ تازہ پودینہ اگر نہ ملے تو وہ بھی آپ خشک پودینہ لے سکتے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو اچھی طرح جوش دے لیں۔ چینی نہیں ڈالنی ہے آپ نے، یا تو آپ نے ہنی ڈالنا ہے، شہد ڈالنا ہے، یا آپ نے براؤن شوگر ہے یا شکر ڈالنی ہے، وہ میٹھا کرنے کے لیے آپ ڈالیں۔ تو جن حضرات کو شوگر ہے تو وہ یہ قہوہ جو ہے بغیر چینی کے بغیر گڑ کے وہ پی سکتے ہیں۔ تو یہ قہوہ ایسے مریض کو صبح نہار پیٹ گلقند کی 1 چمچ دے کر یا ایسے مریض کو دیں، اور رات کو بھی ضرور دیں۔ تو اگر ایسے مریض کا کھانا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، سبزیاں ساری اس کو کھانی چاہیے، بلکہ کچی سبزیاں کھانی چاہیے، جس میں گاجر ہے، مولی ہے، یہ ضرور کھانی چاہیے۔ گاجر کا جوس پینا چاہیے، گنے کا جوس ایسے مریض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ سبزیاں ساری اس کو کھانی چاہیے، گوشت کم کھانا چاہیے، کولڈ ڈرنکس کم یوز کرنی چاہیے، آلو، انڈے اور بند گوبھی اور دوسری گوبھی ایسے مریض کو بالکل نہ دیں۔ تو مزید یہ ہے کہ ایسے مریض کو آپ کوشش یہ کریں کہ ایسا ماحول دیں کہ جہاں پر موسم خشک اور گرم نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو ایسے مریض کو آپ سرد علاقے میں، بہت سی ایسی اچھے علاقے ہیں جہاں پر ہر وقت سردی رہتی ہے، وہاں پر لے جائیں۔ اگر وہاں پر نہیں لے کر جا سکتے تو ایسے مریض کو، کیونکہ موسم اگر آپ کا خشک اور گرم ہے تو ایسے مریض کو آپ مرغن غذائیں خشکی اور گرمی والی نہ دیں کہ جس سے اس کی رطوبت بڑھ جائے، چونکہ اگر رطوبت بڑھے گی تو دل کا سائز بڑھے گا۔ تو مزید یہ ہے کہ ایسے مریض کا اگر کھانا ہو تو وہ دیسی گھی میں ہونا چاہیے، ڈالڈا گھی نہیں یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک اور اس کا علاج میرے پیارے ناظرین۔ تو انشاءاللہ تعالی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے میرا یہ نسخہ کھانے سے۔ اور اس کے علاوہ جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0343416747 میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر بھی کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں، اور مریض کی اگر کوئی ہسٹری دینا چاہتے ہیں تو آپ کال کر کے مجھے مریض کی ہسٹری دیں۔ میں انشاءاللہ تعالی میرے پاس جو امانت ہے، جو علم ہے، وہ آپ کی امانت ہے، میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔